हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ये आपका 9th क्लास का चैप्टर रहेगा। ये मैं चैप्टर आपको विद ट्रिक्स स्पेशल नोट से कराऊंगा। आपको एग्जामिनेशन से पहले ये वीडियो देखनी है और नोट्स रिवाइज करने हैं, तो आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपके सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल सकता है, ठीक है। और आपको प्ले लिस्ट में जाके आसानी से आप ढूंढ सकते हो कि मैंने वहाँ पर कौन सी वीडियो को अपलोड किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड से ये चैप्टर बना है, एक तो पॉवर्टी और एक चैलेंज। पॉवर्टी होती है गरीबी, ठीक है। गरीबी, जिस देश में जितनी गरीबी ज़्यादा होएगी उस देश में तरक्की उतनी कम होएगी, ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर है कि जो पॉवर्टी है अभी तक चैलेंज बनी हुई है, मतलब वो अभी तक दूर नहीं किया गया। आज़ादी तो मिल गई तो पॉवर्टी को अभी तक दूर नहीं किया गया, ठीक है। उसके क्या कारण हो सकते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको नाम चैप्टर का अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, तो हमने यहाँ पर कुछ टर्म्स याद करनी है, ठीक है। तो क्या है टर्म्स? चैप्टर की शुरुआत होती है कि जो पॉवर्टी है एज ए चैलेंज, मतलब आज़ादी मिलने के बाद भी इंडिया में क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंडिया में अगर बात करें तो वो गरीबी, पॉवर्टी है। ये सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज है। हमें आज़ादी तो मिल गई पर हमारे देश में अभी तक क्या है, गरीबी ज़्यादा है। मैंने पहले ही बताया था कि जिस देश में गरीबी ज़्यादा होएगी, गरीब ज़्यादा होंगे, उस देश की डेवलपमेंट सबसे कम होएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें गरीबी को कैसे मापा जाता है, हम तो बोल देंगे हर गरीब गरीब है, ठीक है। हम बेसिकली गरीबी को कैसे मापा जाता है, पॉवर्टी लाइन से। तो बेसिकली अगर बात करें इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की, द पॉवर्टी इज़ इलिस्ट्रेटेड। यहाँ पर एक वर्ड आया, नया वर्ड, इलिस्ट्रेटेड। इलिस्ट्रेटेड का मतलब होता है मापा जाता है। तो पॉवर्टी को कैसे मापा जाता है? बाय पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इसको समझते हैं कैसे। तो बेसिकली अगर क्लास में मैं एक टेस्ट लेता हूँ 10 मार्क्स का, ठीक है, तो उसमें मैं क्राइटेरिया सेट कर दूंगा। जिसके 2 मार्क्स हैं वो क्या है, वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, ठीक है। 4 मार्क्स है वो एवरेज है, ठीक है। 8 मार्क्स है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। और जिसके 10 आउट ऑफ 10 है वो क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया 2, 4, 8, 10। तो वैसे ही पॉवर्टी लाइन क्राइटेरिया सेट करती है कि कौन कितना गरीब है। तो ये ऐसे मापी जाती है पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा पॉवर्टी लाइन आगे कैसे मापते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में आपके क्या आता है आगे, अगर हम गरीबी की बात करें इंट्रोडक्शन में ये है, वी कैन सी अक्रॉस मैनी पीपल पुअर, जो पुअर पीपल होते हैं, लिव इन। बेसिकली चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें गरीब लोग कहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो फर्स्ट है झुग्गीज़ में, ठीक है। झुग्गीज़ मतलब क्या होती है, ये वाले जैसे मैंने पिक्चर लगाई है झुग्गी झोपड़ी। और वर्किंग इन ढाबास, ढाबा में काम करते हैं कुछ लोग, जैसे ये कर रहा है, ठीक है। डेली वेजेस, डेली वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी करना, ठीक है। बैगिंग विद देयर चिल्ड्रन, कुछ लोग जो भीख मांगते हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये देखने को मिलते हैं हमें कहाँ पर, पुअर। तो ये आप अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि हमें पुअर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इन सभी जगह पर। अब एक्सेप्ट्रा लिखा है यहाँ पर, आप कुछ भी लिख सकते हो, रेलवे स्टेशन में, ठीक है, पब्लिक पार्क्स में, ठीक है, जहाँ पर रेडियाँ वगैरह लगती है खाने पीने की, वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये शुरुआत होती है। अगर इंडिया की बात करें ना, इंडिया में सीरियस प्रॉब्लम क्यों है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ द पॉवर्टी इज सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, क्यों है? क्योंकि इंडिया में 26 करोड़ लोग क्या हैं, अभी तक गरीब है, ठीक है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, जितनी गरीबी ज़्यादा होएगी उतनी किसी देश की तरक्की कम होएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं, आपकी रीडर में 2 स्टोरीज दी गई है। स्टोरी में करैक्टर चाहे जो मर्जी हो, राम हो, श्याम हो, गीता हो, सीता हो, एक्स वाई हो, हमने कुछ नहीं लेना उससे। हमने स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है मैं आपको समझाऊंगा। अब जो स्टोरी है
वो स्टोरी है अर्बन एरिया की भी है और रूरल एरिया की भी है। ठीक है, अर्बन का मतलब होता है शहर, रूरल का मतलब होता है गांव। अब बच्चे कन्फ्यूज़न इसमें हमेशा करते हैं। मैंने जिस क्लास में भी पूछता हूँ, 9th में, 10th में, 8th में, तो अगर मैं पूछता हूँ रूरल को क्या होता है, तो वो उल्टा ही बोलते हैं। रूरल को शहर बोल लेंगे और अर्बन को गाँव। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, रूरल यहाँ पर एक वर्ड है, उसका मतलब है गांव के लोग कभी रुल नहीं सकते, तो रुलने से गांव के लोग कभी नहीं रुल सकते, तो दूसरा अपने आप ही शहर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो बेसिकली 2 स्टोरी है, करेक्टर मैं बता रहा हूँ, हमने नहीं याद रखने। उस स्टोरी से रिजल्ट क्या निकल के आता है, चाहे वो शहर की बात हो, ठीक है, शहर की बात हो, चाहे वो गाँव की बात हो। ये शहर की स्पेलिंग गलत है मेरे, चलो कोई बात नहीं। चाहे वो शहर की बात हो, चाहे वो गाँव की बात हो, तो हमने ये सीखना है कि जो करैक्टर पाए जाते हैं शहर में भी और गांव में भी, वो दोनों के पास लैंडलेसनेस है। मतलब दोनों के पास जो भी करैक्टर हैं, एक्स है, वाई है, उनके पास अपनी लैंड नहीं है। शहर में भी रह रहा हो और गांव में रहने वाला सेम। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे वो बंदा शहर में रह रहा है, चाहे वो गाँव में रह रहा है, दोनों के पास काम नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, साइज़ ऑफ ए फैमिली वेरी बिग, शहर में रहने वाला करैक्टर आपकी रीडर में और गांव में रहने वाला करैक्टर आपकी रीडर में, दोनों की फैमिली का साइज़ बड़ा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। अगले, इलिटरेसी, शहर में जो रहता है वो भी अनपढ़ है, गांव में जो रहता है वो भी बंदा अनपढ़ है। अगली बात, पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ कंडीशन है शहर में रहने वाले की भी, पेरेंट्स बीमार रहते हैं, और गाँव में रहने वाले की भी। ठीक है, मतलब इलाज नहीं कर पाता। चिल्ड्रन लेबर, हाँ, शहर का जो बंदा काम कर रहा है वो भी अपने बच्चों को काम पे लगा रहा है, चाइल्ड लेबर करा रहा है, और गांव में रहने वाला भी करवा रहा है। तीसरा लास्ट पॉइंट, सॉरी, हेल्पलेसनेस, मतलब ये भी हेल्पलेसनेस है, इसकी भी कोई हेल्प नहीं करता, शहर में रहने वाले की और गांव में रहने वाले की। हमने इससे ये सीखा, चाहे बंदा शहर में रहता है चाहे गांव में रहता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो ये सारी चीज़ें सेम देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। आई होप ये 2 स्टोरीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ गई। 2 स्टोरी में आपने करैक्टर नहीं याद रखना, आपने सिर्फ याद रखना है तो बेसिकली डाटा। अब बात करते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, अगर पॉवर्टी है तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, विच मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ पॉवर्टी, तो बेसिकली अगर कोई गरीब है तो वो हंगर है, भूखा होएगा। लैक ऑफ शेल्टर, यहाँ पर एक वर्ड बार बार आएगा, लैक, LACK। लैक का मतलब होता है कमी होना। लैक ऑफ शेल्टर, उनको रहने की कमी होगी, किराए पे रहेंगे या कहीं पे और झुग्गी झोंपड़ीज में रहेंगे। लैक ऑफ वाटर, उनके पास पानी पीने का नहीं होएगा। नो ट्रीटमेंट अफोर्ड बाय सिक, अगर दोनों में कोई भी बीमार होता है, शहर में भी गाँव में भी अगर कोई गरीब है तो वो इलाज नहीं करवा पाएगा अपना। चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, और बच्चे उनके, चाहे वो शहर में रहने वाला गरीब है चाहे वो गांव में रहने वाला गरीब है, दोनों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। एक्सेप्ट्रा में आप जो मर्जी लिख सकते हो, वो भीख मांगेंगे, ठीक है, वो छोटी मोटी जॉब्स करेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये जो चैप्टर है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आपने ये नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप मेरे नोट्स विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नोट्स डाउनलोड करने में आपको पेपर में क्या होएगा, दोबारा वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, नोट से ही आपको रिवीजन हो जाएगी जब आपने मेरी बात सुनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, हम अगर किसी गरीब को देखते हैं तो बोलेंगे हर गरीब गरीब है। बेसिकली जो गरीब की कैटेगरीज को सेट करता है, कौन कितना गरीब है, उसको बोलते हैं सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट क्या होते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, जिन्होंने ये बुक्स लिखी, ठीक है, जो बताते हैं कि कौन गरीब कितना गरीब है। जैसे मैंने टेस्ट की बात बताई थी ना, ये टीचर ही बता सकता है कौन एवरेज है, कौन नालायक है। ठीक है, नालायक तो होता ही नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं होता, वो ध्यान नहीं देता पढ़ाई में। तो बेसिकली सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं, 2 चीज़ें देखते हैं, याद रखना, इनकम और कंजप्शन। सोशल साइंटिस्ट क्या देखते हैं, किसकी कितनी इनकम है, कितनी किसकी कंजप्शन है। कंजप्शन का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, वो उस हिसाब से किसी को गरीब घोषित करते हैं। दूसरा, इलिटरेसी लेवल, मान लो कोई 8th फेल है या कोई 4th फेल है या कोई 3rd फेल है, वो लिटरेसी लेवल देखेंगे कितना पढ़ा लिखा है, कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, कि वो कितनी को हेल्थ केयर, अगर उसको बीमार होता है कितना को इलाज करवा सकता है। मान लो उसको खांसी जुकाम है,
वो उसका इलाज करवा लेगा कोई गरीब। अब मान लो किसी को और प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो इलाज नहीं करवा पाता। अब किसी को खांसी जुकाम है तब भी नहीं इलाज करवा पाता, तो वो कैटेगरी में आ जाएगा। कौन सी, ये कौन डिसाइड करता है? सोशल साइंटिस्ट। जैसे टीचर क्लास में बच्चों का डिसाइड करता है, वैसे समाज में गरीबों का कौन डिसाइड करता है कौन कितना गरीब है? सोशल साइंटिस्ट। ठीक है। लास्ट बात, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। अब मान लो, इसको समझो ध्यान से, मान लो कोई बंदा है वो बिल्कुल नहीं पढ़ा और एक बंदा है 10th की हुई है जिसने। अब क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब किसको ज़्यादा मिलेगी? इसको। तो वो देखेंगे कि कौन लिटरेसी लेवल कितना है, जॉब अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है, तो उसको सेट कर देंगे कौन सा पॉवर्टी लाइन में सेट होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉवर्टी लाइन के ऊपर। तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है? जैसे टीचर क्लास में टेस्ट लेके बच्चों का सेट करता है कौन होशियार है, तो वैसे ही पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है कि क्या अमीर है कोई, कितना अमीर है, कितना गरीब है, कोई मिडिल क्लास है। तो पॉवर्टी लाइन इज़ मेज़र बाय, किसके द्वारा मेज़र होती है? इनकम और कंजप्शन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको कि पॉवर्टी लाइन को कैसे मेज़र किया जाता है, इनकम से भी और कंजप्शन से भी। इनकम मतलब कमाई, कंजप्शन मतलब खर्चा। ठीक है। अब थोड़ा सा क्राइटेरिया हमने सेट करना है। ए पर्सन इज़ कंसीडर पुअर, एक पर्सन को पुअर तभी माना जाएगा इफ़ इज़ इनकम लेवल इज़ फॉल, मतलब उसकी इनकम लेवल इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल जितना भी गिवन है, मान लो एक लेवल सेट कर देता हूँ 10 रुपीज़ मान लो। अब 10 रुपीज़ से जो नीचे कमाएगा वो क्या है? पुअर कंसीडर होएगा। ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी लाइन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, पॉवर्टी लाइन है जो जगह टू जगह चेंज होती रहती है। इंडिया में पॉवर्टी लाइन कुछ और है, यूएसए में पॉवर्टी लाइन कुछ और है। इसकी एग्जांपल क्या याद रखनी है आपने? वेट, मैं इसको प्रॉपर दिखाता हूँ आपको। एग्जांपल आपने ये याद रखनी है, जैसे मैंने बोला ना पॉवर्टी लाइन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। अब यूएसए में अगर आपके पास कार नहीं है तो पुअर माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पर तो कई लोगों के पास कार नहीं है, तो मतलब मेरे पास भी नहीं कार है, ठीक है, तो नहीं बोल सकते पुअर है हम। ठीक है। तो बेसिकली अगर यूएसए में कार नहीं है तो ये पुअर माना जाएगा कोई भी। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद ये फर्स्ट वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सेकंड वीडियो जो लास्ट पार्ट होएगी उसमें डिस्कस करेंगे बाकी। तो इंडिया में अगर अब मान लो हम बात करें खाने की, उसको बोलते हैं कैलोरीज। ठीक है। अब कैलोरीज का गरीबी से क्या लेना देना है, इसको ध्यान से समझो। मान लो किसी के पास 10 रुपीज़ है और किसी के पास 0 रुपीज़ है। अब बाज़ार में कोई सामान लेने गया, सामान किसको मिलेगा खाने के लिए? 10 रुपीज़ वाले को मिलेगा। ठीक है। तो 0 रुपीज़ जिसको पास होएंगे वो उसको खाना ही नहीं मिलेगा। तो बेसिकली कैलोरीज क्या होती है? खाना। अब रिक्वायरमेंट सेट की गई है हमारी सरकार की तरफ से। इंडिया में रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की 2400 कैलोरीज इन रूरल एरिया। अगर रूरल एरिया में बंदा 2400 कैलोरी खाता है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है। शहरों में 2100 कैलोरी 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में ज़रूरत है। ये कब का डाटा है? 2000 ईयर का। ठीक है। अब बात करेंगे तो कैलोरीज की है। और रुपीज़ की बात करें, मतलब हमारा जैसे टीचर ने क्लास में सेट कर दिया कि 20 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स अगर आते हैं तो वो एवरेज है बच्चा, ठीक है, पास है। तो वैसे ही इन्होंने सेट किया हुआ है जो रूरल एरिया में इतना कमाता है 3 to 8 रुपीज़, ठीक है, वो पुअर नहीं माना जाएगा। अगर इससे नीचे कमाता है तभी वो पुअर माना जाएगा। और अर्बन के लिए कितना है? 454, ठीक है, 454 रुपये और 328 कहाँ के हैं? रूरल के। बार बार यहाँ पर रूरल और अर्बन आएगा, इसलिए मैंने ट्रिक से आपको बता दिया। ठीक है। तो आज हमने बेसिकली क्या किया है, एक तो रिक्वायरमेंट कैलोरीज की है, एक पॉवर्टी लाइन की है, और पॉवर्टी क्या होती है वो देखा है, 2 स्टोरी देखी है। ठीक है। उसके बाद झुग्गी झोपड़ियाँ में हम गरीब देखते हैं, और भी इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो आज हमने 1, 2 और 3 ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह देख लिए। एक और करवा देता हूँ आपको। तो बेसिकली अब थोड़ा सा क्राइटेरिया सेट किया गया है, किसका? रूरल का भी और अर्बन का भी। ध्यान से समझना इस बात को, पेपर में बड़े क्वेश्चन आते होते हैं। अब रूरल में क्या सेट किया गया है? रूरल में ये सेट किया गया है कि अगर कोई आदमी, ठीक है, अगर कोई 5 मेंबर की फैमिली है, किसी की 5 मेंबर की फैमिली है, अर्निंग लेस देन कितने से कम कमाता है 1640 पर मंथ, 1640 रुपये पर मंथ कमाता है, उससे कम, तो वो क्या आएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब
पॉवर्टी लाइन से भी नीचे, मान लो ये 10 रुपीज़ सेट कर दिए, अगर कोई 10 रुपीज़ से भी नीचे कमाता है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब बिलो आ रहा है, बड़ा ज़्यादा गरीब है। और अर्बन में क्या सेट किया गया है कि अगर कोई फैमिली 5 मेंबर की फैमिली है, अर्बन एरिया में रहती है, शहरों में, वो कितनी कमाई उसकी ज़रूरत है 2270। अगर इससे कम कमाता है तो वो बहुत ज़्यादा गरीब माना जाएगा। तो आपको पेपर में ये सारा ही ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि 5 मेंबर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, कैलोरीज कितनी रिक्वायरमेंट है बता दिया, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आगे NSSO, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है पेपर में, तो क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सोशल साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इसके अंडर काम करते हैं, वो सारा डाटा सेट करते हैं, हर साल सेट करते हैं कि कौन सा बंदा पुअर माना जाएगा, कौन सा बहुत ज़्यादा पुअर माना जाएगा, कौन सा रिच माना जाएगा, कौन सा एवरेज माना जाएगा। ये सारी चीज़ें कौन सेट करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंडर सोशल साइंटिस्ट काम करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं आगे, जो आपकी रीडर में कॉन्सेप्ट है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोब का मतलब होता है पूरी दुनिया, वहाँ से एक वर्ड बना है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। हमने इंडिया के बारे में सारा देख लिया, अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में पॉवर्टी की क्या सीन है। अब पूरी दुनिया में कौन मापता है पॉवर्टी लाइन को, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने $1 पर डे वाज फॉलन, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है $1 जो बंदे पैसे कमाते हैं वो नीचे नीचे गिर रहे हैं, मतलब गरीब हो रहे हैं। कैसे, 28% थे 1919 में, और 2001 में क्या है 21% रह गए। ये आपको एज इट इज़ ही डाटा याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बात करें पॉवर्टी, गरीबी किसकी कम हो रही है। गरीबी कम होना एक अच्छी बात है, ठीक है, उसना देश का विकास होएगा। तो आपको अगर पेपर में आता है गरीबी डिक्लाइन मतलब कम किसकी हो रही है, तो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट एरिया में क्या है, गरीबी कम हो रही है। अगर क्वेश्चन आता है कि साउथ ईस्ट एरिया में गरीबी कम क्यों हो रही है, वाई द साउथ ईस्ट एशिया एंड द चाइना है डिक्लाइन पॉवर्टी, तो वहाँ पर रिजल्ट है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, अर्थव्यवस्था है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। एग्जाम्पल में क्या है, चाइना में कितनी थी इकोनॉमिक ग्रोथ, 1981 में 606 मिलियन थी, और 2001 में कितनी होगी, 212 मिलियन। ये है गरीबों की संख्या। अब जहाँ पर ज़्यादा गरीब है यहाँ पर कम गरीब है, मतलब यहाँ पे गरीब ज़्यादा, कम गरीबी कम हो रही है, ठीक है, गरीबी क्या है कम हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है ज़्यादा हो रही है। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा। मिलते हैं इसके सेकंड और लास्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो लाइक इट। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।